যেমন যেমন এনরোলমেন্ট হয়ে যাবে, ভেরিফিকেশন হয়ে যাবে, তারা অটোমেটিক কোর্সে লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে अन्नपूर्णा যোজনায় চলে যাবেন এবং लक्ष्मीर भंडार तादेर ऑफ हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस भारत। कल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म जारी किया गया। कुल 3 भाषाओं में फॉर्म जारी किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। फॉर्म को लेकर के काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि इससे पहले अन्नपूर्णा भंडार यानी लक्ष्मी भंडार मिलता था, जो मौजूदा जो राज्य सरकार थी तृणमूल की, उनकी ओर से दिया जाता था। लक्ष्मी भंडार के लिए महिलाओं को लक्ष्मी भंडार के तहत 1500 रुपए दिए जाते थे, जबकि अब मौजूदा जो बीजेपी की सरकार है उसमें महिलाओं को 3000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि फॉर्म जो लॉन्च किया गया है, जो फॉर्म जारी किया गया है, उसे लेकर के काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि फॉर्म में कुल 11 पन्ने हैं, जिन्हें महिलाओं के लिए या फिर परिवार के सदस्यों के लिए भरना जो पूरी तरह से काफी मुश्किल भरा काम हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस फॉर्म में किस पन्ने पर ऐसा क्या है और किस तरह से इसे भरा जाए। सबसे पहले तो फॉर्म की शुरुआत ही की गई है हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि जो परिवार के प्रमुख हैं उनके नाम से और उनकी जानकारी के साथ। सबसे पहले फॉर्म में आपको दिखेगा कि परिवार के प्रधान का नाम भरना है, उनके जन्म की तारीख से लेकर के तमाम जो उनके डिटेल्स है, आधार नंबर वगैरह सब आपको भरने होंगे। और इसके बाद अगर आप महिला हैं और आप अन्नपूर्णा योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो परिवार के जो प्रधान हैं उनके साथ आपका क्या संपर्क है, उसकी जानकारी आपको फॉर्म में देनी होगी। फॉर्म में जो है वो हेड ऑफ द फैमिली की जानकारी के साथ ही पूरे परिवार के जितने भी अडल्ट सदस्य हैं, जो भी अडल्ट मेंबर है, सभी के बैंक अकाउंट का डिटेल मांगा गया है। इसके अलावा सभी का एपिक कार्ड की जानकारी मांगी गई है, यानी कि जो वोटर कार्ड में जो नंबर रहता है जिसे एपिक नंबर कहा जाता है, उसकी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा राशन कार्ड अगर होल्डर हैं तो राशन कार्ड की जानकारी फॉर्म में मांगी गई है। इन सब के अलावा ये भी जानकारी मांगी गई है कि आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं या फिर निजी कंपनी में काम करते हैं, या फिर किस तरह का काम करते हैं, प्रवासी श्रमिक हैं या जो भी आपका पेशा है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में मांगी गई है। इसके अलावा ये भी जानना चाहा गया है फॉर्म में कि आपका जो सालाना वार्षिक आपका वेतन है वो कितना है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में मांगी गई है। और साथ ही अगर सरकार की ओर से किसी तरह का डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको मिलता है, तो उसके बारे में भी फॉर्म में जानकारी मांगी गई है। परिवार के सभी सदस्यों के पास जितनी भी संपत्ति है, जो भी संपत्ति है, सभी का ब्यौरा भी फॉर्म में मांगा गया है। और इसके अलावा अगर गाड़ी है तो कमर्शियल गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी है, इसकी जानकारी मांगी गई है फॉर्म में। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं वो भी जाना गया है, उसकी जानकारी भी मांगी गई है। इसके अलावा जो है पैन कार्ड है या नहीं है, अगर है तो पैन नंबर, टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, अगर टैक्स भरते हैं किसी तरह का तो प्रोफेशनल टैक्स जो नंबर होता है उसकी जानकारी मांगी गई है फॉर्म में। फॉर्म के कुल 12 पन्नों में से 6 पन्नों में आपको टिक मार्क करना है, केवल यस या नो देना है। मगर और जो 6 पन्ने हैं उसमें आप तमाम तरह की जानकारियां आपको भरनी होंगी, साथ ही दस्तावेज भी आपको देने होंगे और इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के लिए संबंधित अधिकारी और आपके इलाके के जो विधायक हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे, और उसके बाद पूरी तरह से वेरिफिकेशन के बाद ही डीबीटी के माध्यम से इस योजना का लाभ आपको मिल सकेगा। आगामी 1 जून से ऑनलाइन पोर्टल चालू हो रहा है, जहां ऑनलाइन आवेदन कर योजना का जो फॉर्म है वो भरा जा सकता है। और कल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जब फॉर्म जारी किया तो उसी समय उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि जिन्होंने भी सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है वे महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी। और इसके अलावा एसआईआर में जिनके नाम ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल में लंबित है, वे भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कुल मिलाकर के 1 जून से अन्नपूर्णा योजना जो है राज्य में चालू हो जा रही है, मगर जिस तरह से ये 12 पन्ने का फॉर्म जारी किया गया है, इसे लेकर काफी चर्चा सोशल मीडिया पर भी है। और फॉर्म में जो तमाम तरह की जानकारियां मांगी गई है उसे लेकर के तृणमूल की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक तरह से
सेंसस यानी जनगणना का एक रास्ता खोल दिया गया है।